दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आपका विनायक क्लासेज के इस YouTube चैनल पे। मैं रामलाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा हमारा मिश्रण एलिगेशन। पिछले वीडियो में मिश्रण का वो बेसिक पार्ट पढ़ा था जिसमें मिश्रण से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी ली। मिश्रण टॉपिक के बारे में बताया भी था कि शुरू क्यों किया। कुछ बच्चों का कमेंट्स मैंने देखी, उसमें था कि सर नंबर सिस्टम आपने पूरा नहीं पढ़ाया। बेटा नंबर सिस्टम के पूरे वीडियोस बन चुके हैं, कोचिंग अपने मैनेजमेंट के हिसाब से उनको अपलोड करेगी। दूसरी बात, बच्चों ने कहा सर मिश्रण पढ़ाने का उचित है, तो मिश्रण में वो बहुत सारे सवाल होते हैं जो हम अक्सर पढ़ने से चूक जाते हैं और हम उन पर फोकस नहीं कर पाते। इसलिए आज मैं फिर से इस मिश्रण को लेकर आया हूँ। मिश्रण इसलिए हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि मिश्रण से पूरी अर्थमेटिक के हम पढ़ेंगे। पूरी अर्थमेटिक के टॉपिक्स हम इस मिश्रण से कैसे पढ़ते हैं, ये ट्रिक कैसे काम करती है, उन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए इस मिश्रण में आज हम जानकारी लेंगे अनुपात से। मिश्रण का अनुपात ये कैसे होता है बच्चों। एक सवाल हमारी एग्जाम में आता है कि x अनुपात y, ये दूध और पानी है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात x अनुपात y है और पूरा का पूरा मिश्रण a लीटर है। दूध और पानी का एक a लीटर का मिश्रण है जिसमें x और y दूध और पानी का अनुपात है। इसमें से b लीटर मिश्रण निकाल लिया, b लीटर मिश्रण निकाला। अब एक बात बताओ, अगर b लीटर मिश्रण निकाल लिया तो अब यहां पर मिश्रण बचेगा कितना? तो आप कहेंगे सर टोटल a था और निकाल लिया 20 का मतलब इतना मिश्रण यहां शेष रह गया। एक बात बताओ, a माइनस b लीटर मिश्रण था। कोई भी, जैसे मान लीजिए आपको मैं अपनी जानकारी देना चाहूं, एक बाल्टी पानी और दूध की भरी हुई है, उसमें से आप एक गिलास अगर पानी का निकाल लेते हैं तो दूध और पानी का अनुपात वही रहेगा जो उस बाल्टी में है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अकेला पानी निकाल लें, अकेला दूध निकाल लें। तो यहां पर a लीटर का एक मिश्रण है, अगर b लीटर मिश्रण निकाला गया है तो इसमें भी दूध और पानी का अनुपात x अनुपात y होगा। समझ में? ये b लीटर मिश्रण निकाला है ना, जो निकाला है उसमें भी दूध और पानी का अनुपात x अनुपात y ही होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब ये है कि जो टोटल मिश्रण में जो अनुपात है, निकाले गए में भी वही अनुपात रहेगा और शेष में भी वही अनुपात रहेगा। अकेले b में भी वही अनुपात रहेगा, अकेले a में भी वही अनुपात रहेगा और जो बचेगा उसमें भी अनुपात तो वही रहेगा। मात्रा पहले a थी, निकाल ली b, बची a माइनस b। एक सवाल से मैं आपको समझाना चाहूंगा, बड़ा खूबसूरत सवाल। और बेटा यहां पर अपन उन सवालों पे चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। अक्सर एसएससी उन सवालों को पूछती है, हर कंपटीशन एग्जाम में जिनका रोल रहता है। जैसे एक सवाल आता है कि एक पीपे में शराब व पानी का अनुपात, एक पीपे में शराब और पानी का अनुपात 3:1 है। इसमें से कुछ मिश्रण निकालकर उतना ही पानी भर दिया। तो अब मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात, शराब और पानी का अनुपात 1:1 हो गया। शराब और पानी का अनुपात 1:1 हो गया। बताओ
बताओ कितने मिश्रण को पानी में बदला गया, पानी में बदला। बेटा सवाल देखिए एक बार, सवाल लिखा गया है कि एक पीपे में शराब और पानी का अनुपात 3:1 है। मतलब एक पीपा भरा हुआ है, लॉकडाउन के समय में ऐसे पीपा भर लिया, एक इसमें शराब भर ली है और इसमें पानी भर लिया है। शराब अगर 3 है, पानी उसमें कितना है? 1। पहले वो तरीका मैं बताऊंगा बेटा जो कंपटीशन एग्जाम में आप हल करते हैं, जो गाइड में आपको हल किया हुआ मिलेगा। फिर अपना खुद का एक तरीका इसमें अपन लगाने वाले हैं। 3:1 है। मैं ऐसे कहूं कि मान लो कि टोटल 4 अक्स टोटल मिश्रण है, टोटल है 4 अक्स। अगले ने कहा है कि इसमें से कुछ मिश्रण निकालकर उतना ही पानी भर दिया। मैं कह देता हूं भाई साहब 4y निकाला। बच्चों के दिमाग में एक बात आएगी कि सर आप 4y क्यों लिख रहे हैं? 4 इसलिए लिखे बेटा कि निकालने में हमें दिक्कत नहीं आए और हम 3:1 के अनुपात में निकाल लें। ये तरीका गाइड वाला बता रहा हूं, फिर अपना एक रामबाण तरीका बताऊंगा। आप भूल सको तो भूल के दिखा देना बेटा, बड़ा खूबसूरत तरीका रहेगा। पहले अपन लिखते हैं, जैसे 4 अक्स है तो शराब तो हो गई 3 अक्स और पानी हो गया अक्स। 4y निकाला है तो इसका मतलब शराब के 3 भाग निकलेंगे और पानी का 1 भाग निकलेगा। उतना ही पानी भर दिया जाता है। फिर ये कह रहा है अब अनुपात 1:1 हो जाता है। उतना ही पानी टोटल निकालिए कितना? 4y, भरेगा भी कितना? 4y। अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1। क्लियर? सवाल हम हल करते हैं, y माइनस का है, ये प्लस का है, मतलब हम ये कह देंगे +3y। आगे हल करना है 3x - 3y बराबर x + 3y, और आगे हल करना है तो 2x बराबर 6y, और भी आगे हल करना है तो हम कह देंगे y बटा x बराबर 1/3। टोटल मिश्रण x है और निकाला गया है y, यानी y बटा x इसको पानी में बदला गया है, यानी 1/3 भाग को पानी में बदला गया है। ये तो था अपना तरीका जो हम अक्सर करते आए। अब वो तरीके जिससे हमें कंपटीशन एग्जाम में हल करना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे। शराब और पानी का अनुपात कितना देखा? 3:1। फिर ये कह रहा है कि इसमें से मिश्रण निकालकर उतना ही पानी भर दिया, और अनुपात लिख देते हैं हम 1:1। क्लियर? अब मेरी एक बात समझो बेटा, मैं यहां से आपको यह पूछूं कि कोई भी मिश्रण है, उसमें से जितनी मात्रा निकाली गई है उतनी की उतनी ही वापस डाली गई है क्या? देख लो, आप पहले सवाल को आराम से समझ लो, आगे जोड़ नहीं आएगा। इसमें से कुछ मिश्रण निकाला, निकालकर उतना ही पानी भर दिया, मतलब जितना निकाला उतना ही भर दिया, कुल मात्रा बराबर हो गई। इसका मतलब ये अगर 4 है तो यहां पर भी टोटल कितना होना चाहिए? 4, परंतु अनुपात 1:1 है, यानी 2 ही तो ये हो जाएगा और 2 ही हो जाएगा। एक चीज यहां पर आपको समझनी है कि कोई भी सवाल आ जाए वहां पर स्थायी मात्रा को आप कुल मान लेना। यहां देखो, मिश्रण में शराब और पानी का 1:1, उतना ही क्या भरा है? पानी, यानी शराब नहीं भरी गई। तो स्थायी मात्रा होती है ये, इसको आपको टोटल मान लेना है, बस समझ में आ गया? इसको टोटल मान लेना है। यहां कितना है? 3, यहां कितना है? 2। तो यानी ये कह देंगे पहले 3 लीटर टोटल था, अब कितना है? 2 लीटर। कितना बदला? 1। टोटल कितने में से? 3 में से, यानी 1/3 भाग को बदला गया। ऐसे ये खूबसूरत सवाल में दूसरा और लिखता हूं। सवाल कहना चाह रहा है, देखो ये का ये सवाल है, एक बर्तन है, एक पीपे में शराब और पानी का अनुपात, और यहां लिख देता हूं मैं 5:1 है। कुछ मिश्रण निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है, तो शराब और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। ये आप करके बताएंगे, मैं यहां कर देता हूं अपने वाले तरीके से। बेटा पहले जो अनुपात था
वो 5:1। अब अनुपात 1:1। पहले टोटल कितना 6, अब टोटल कितना 6, तो ये कितना 3, ये कितना 3। आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये 5 था और ये 3 है, कितना जो मिश्रण है यहां से वो निकल रहा है। तो आप मेरी बात समझो, टोटल कितना था 5, 3 बच गया, निकल गया कितना 2, क्योंकि स्थायी मात्रा को आपको टोटल मानना था, यानी 2/5 भाग को पानी में बदला गया। समझ में आ गया? अब तो ऐसे ही आगे चलते हैं एक बार एक खूबसूरत सवाल पे। एक एग्जाम में सवाल आया हुआ है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, एक सवाल लिख देता हूं कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। यहां से थोड़ा वो बदला गया सवाल है, यहां है कि 7:5 है। इसमें से कुछ की जगह लीटर दे दिया उसमें, ये एसएससी ने पूछा सवाल है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर 9 लीटर पानी डाल दिया, तो अब मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 1:1 हो गया। तो बताओ, हो गया, बताओ कुल मिश्रण कितना था? कुल मिश्रण कितना था? कितना था? देखिए बेटा, यहां सवाल में कहना चाह रहा है कि पीपे में शराब और पानी का अनुपात 7:5 है। 9 लीटर मिश्रण निकाल के 9 लीटर भर दिया इसमें पानी, तो आपको दिक्कत कुछ ही नहीं करनी। शराब ये लो और पानी ये लो, यहां अनुपात है 7 और यहां कितना है 5। अक्सर बच्चे ऐसे सवालों को लेकर परेशान रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निकाला कितना 9 लीटर, डाल दिया कितना 9 लीटर। मुझे एक बात बताओ, 9 लीटर निकाल के 9 लीटर वापस डाल रहा है, तो इसके टोटल वैल्यू में कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? आप कहेंगे नहीं पड़ेगा। मतलब 7:5 था, 9 निकाल लिया, 9 डाल दिया, कोई नहीं, अनुपात क्या रह गया 1:1। बताओ बेटा, पहले टोटल कितना है? तो आप कहेंगे सर 12। अब भी टोटल कितना रहेगा? तो आप कहेंगे सर 12, क्योंकि 7 और 5 12, अनुपात को जोड़ लिया तो यहां पर भी 12 होना चाहिए। 12 कब हो सकता है? जब यहां पर 6 हो और यहां पर 6 हो, तब 12 हो जाएगा। कौन से को कुल बनाना है? तो आप कहेंगे सर स्थायी को। शराब को छेड़ा गया है क्या? नहीं छेड़ा गया, और छेड़ता भी कौन है इसको? तो ये टोटल मात्रा हो गई। अगर ये टोटल हो गई तो पहले कितना था 7, अब कितना है 6, निकाल लिया कितना? तो आप कहेंगे सर 1 निकाल लिया, कितने में से? 7 में से। 7 में से 1 भाग निकाल लिया तो बराबर में कितना बच गया? तो आप कहेंगे कि सर टोटल मिश्रण का 1/7 भाग निकाल लिया गया है, और बराबर कितना है 9। अक्स इस 7 को उधर ले जाएंगे, गुणा 7, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63। टोटल मात्रा 63, कारण 1/7 भाग को बदला गया है। वीडियो को फिर से एक बार देखिए, बार बार इसको देखने से हमारा दिमाग खुलेगा। बेटा पहली बार में सब कुछ समझ में आए जरूरी नहीं है, लेकिन ये इतना यूनिक तरीका है कि आप कोई भी एग्जाम दे उसमें आप बहुत जल्द सवाल हल कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा यहाँ पर आप लोगों के सामने ये वीडियो बनाकर आना कोई कमाई का साधन नहीं है, और ना ही मैं किसी कोचिंग का हूँ, ना ही मैं किसी स्टूडेंट के जो ऐसे कि मेरे पास पढ़े हुए हैं मैं उन्हीं का टीचर हूँ। मैं मेरे साथी फैकल्टीज का, मेरे साथी या मेरे से अनुभवी हैं उन टीचर्स का, मेरे सभी बच्चों का, श्री माधोपुर और रिंगस से पलसाना एरिया के हर एक कोचिंग में पढ़ने वाले उन बच्चों का टीचर हूं। बेटा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये कभी नहीं देखना चाहिए कि मैं आपकी कोचिंग में नहीं आ रहा। वाद विवाद से बचें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर इसे पढ़िए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ऑनलाइन क्लासेज, आप उनकी भी क्लास लीजिए, उनसे भी पढ़िए। वहां आपको जो लग रहा है कि यार यहां मुझे ये लग रहा है, आप उनके बारे में एक बच्चों दूसरों को भी बताइए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे सारे लोग जागरूक होंगे। आज इस कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई को सुचारू नहीं कर पा रहे।
आप उनका एक ऐसा दोस्त बन के दिखाइए जो उनको पढ़ने के लिए मजबूर कर दे। आप ये नहीं कि मेरे से ही पढ़े, किसी से भी पढ़े, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करें। हम किस किस से छुपाएंगे? ऊपर वाला तो हमें देख रहा है। हमारी गलतियां हम सोचते हैं कोई नहीं देखता, अरे वो जरूर देखता है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अपने माँ बाप जरूर उस बारे में सोचते हैं, और हमारे लिए उनकी आंखों में आंसू आ जाए ये तो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें उठ खड़ा होना चाहिए। अरे यार, अपनी मां के लिए हमें कुछ भी कर देने को तैयार होना चाहिए। यार एक बात बताओ, जिस मां ने हमें जन्म देके इतना बड़ा कर दिया, हम उसके लिए एक छोटी सी जोबरात नहीं कर सकते? सारे रिश्ते नाते फालतू की बात होती है। युवावस्था की इस अवस्था में आने के बाद में बहुत सारे ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जिन पर हम जान लुटा बैठते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि जान लुटाना है तो अपने मां बाप पर लुटा के दिखाओ। आप लोग समझिए अपनी माता के उस दर्द को। मां क्या होती है उसके बारे में शायद हम पूरी तरह से नहीं जानते। एक माई है जिसने अपने आप को सब कुछ बलिदान दे दिया है हमारे लिए। खुद गिले में सोकर रात बिताई वो है मां, अपने लिए ना सही हमारे लिए जी वो है मां। अरे भगवान को क्या, मां को प्रणाम करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है मां। तो इस मां शब्द को सार्थक बनाना है दोस्तों। मेरा बस इतना सा कहना है। मैं एक विनम्र प्रवृत्ति का इंसान हूं। आप सभी लोग मेरे स्टूडेंट हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अरे स्टूडेंट ना सही यार, आप मेरे छोटे भाई होंगे, बड़े भाई होंगे, आप मुझे टिंगर कह के पुकारेंगे तो भी मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन मेरा पढ़ाने का मतलब जिस दिन सार्थक हो गया, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। मैं यहां बार बार आपको कहता हूं, बेटा आप अपनी पढ़ाई को 100% दीजिए। बाकी जितनी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप एक बार हमें याद करके तो देखिए। क्या हम भी फेंक बातें करते हैं? बेटा राजनीति की फेंक बातें हम नहीं करना जानते। इसलिए ज्यादातर हो सके तो अपनी पढ़ाई को सुचारू रखिए। एक सवाल मैं यहां पर आपको करवाना चाहता हूं, एक बड़ा खूबसूरत सवाल है। देखिए, बहुत खूबसूरत सवाल यहां से पूछना चाह रहा है। सवाल ऐसे है कि एक पीपे में दूध और पानी का अनुपात यहां पर दिया हुआ है कि एक पीपे में दूध और पानी का, मैं यहां लिख देता हूं, एक पीपे में दूध व पानी का अनुपात, एक पीपे में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। एक पीपे में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। इसमें से कुछ मिश्रण निकालकर, वही पिछला सवाल है, इसमें से कुछ मिश्रण निकालकर पानी भरा तो अनुपात 1:1 हो गया। वही सवाल जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। बेटा 7:5 है क्या? तो ये लो 7:5 है। 1:1 हो गया, 7 और 5 12, और ये भी हो गया 12, मतलब 6 यहां पर हो गया। टोटल 7 था, 6 हो गया। 1/7 भाग को गिराया गया है। पिछले में 9 लीटर निकालकर 9 लीटर भर रहा था। समझ में आया? ऐसे ही कई बच्चे ऐसे कहते हैं सर यहां तो हम चले, समझ में आ गया, सवाल भी समझ में आया। लेकिन कई बार हमें सवाल ऐसे पूछ लेता है कि एक पीपे में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात, एक पीपे में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इसमें से 25 लीटर मिश्रण निकालकर 15 लीटर पानी भर दिया। बताओ कुल मिश्रण कितना था?
सवाल बड़ा खूबसूरत है कि एक पीपे में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, तो यहां कहेंगे कि सर ये तो रहा दूध और ये रहा पानी। दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। 25 लीटर मिश्रण निकालकर 15 लीटर पानी भर दिया। अब यहां दिक्कत आ रही है कि निकाल तो लिया 25 और भरा है कितना, 15। आया ना प्रॉब्लम। लेकिन यहां समझ सकते हैं कि निकाला है 25 और भरा है 15। बेटा एक बात बताओ, 25 लीटर निकाला है तो ये कह दे भाई साहब कुल था, कुल में से 15 ही निकाला है, और इस 25 को ये कह दे कि 10 लीटर कमी है। कुछ समझ में आई मेरी बात? 100 लीटर का मिश्रण था, 25 निकालना है। हम यही मान लेते हैं यार 25 निकाला, उसकी जगह 15 निकाला, टोटल मिश्रण 90 मान लेते हैं हम। समझ में? 10 बाद में जोड़ देंगे। 15 निकाला और 15 वापस भर दिया, मतलब उतना का उतना ही हो गया। और यहां अनुपात 1:, भर दिया। सॉरी, यहां मैंने प्रश्न पूरा नहीं किया, तो भर दिया तो अनुपात 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है। तो एक बात बताओ, अब अनुपात क्या हो गया? 2:3। पहले भी बेटा 5 था, अब भी कितना है? 5। कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं निकाली गई? बताओ कुल मिश्रण कितना था? 25 लीटर मिश्रण निकाला और 15 लीटर क्या भरा था? पानी। हम ये कह सकते हैं कि यार यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, यानी जो स्थायी मात्रा है ना वो दूध की है। ये 3 है, ये कितना है? 2। निकालिए कितना? 1। कितने में से? 3 में से, यानी 1/3 को निकाला। बराबर कितना हो जाएगा? बराबर आप कहेंगे सर 15। यानी जो अक्स की वैल्यू है 15 3 45। यहां हमने 45 लीटर की बात की, लेकिन हमने निकाला कितना? 15। वास्तव में कितना निकाला था? 25। इसका मतलब हमने कितने को काउंट नहीं किया था? 10 को। उन 10 को यहां ऐड कर दो और बराबर कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। आया समझ में? एक और खूबसूरत ऐसा ही सवाल मैं यहां पर लिखना चाहता हूं। इस सवाल को देखिए, ये एसएससी 2018 में आया हुआ सवाल है, मेंस एग्जाम में सवाल आया था बेटा। सवाल ये कहना चाह रहा है कि एक बस में पुरुष और महिलाओं एक बस में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। यदि 25 पैसेंजर एक स्टेशन पर उतर जाते हैं, वह 10 महिला बस में बैठ जाती है। 10 महिला बस में बैठ जाती है, तो बताओ 10 महिला बस में बैठ जाती है, तो बताओ बस में कुल यात्री कितने थे? बस में कुल यात्री कितने थे? तो समझो, अगर ये बात आपसे पूछ ले कि बस में कुल यात्री कितने थे, तो समझो एक बस में पुरुष हैं और महिला है, जिनका अनुपात 3:2 है। क्लियर? 3:2 है। अब ये पुरुष हो गए और ये महिला हो गए। समझना आराम से एक बार। इसमें से 75 पैसेंजर उतर रहे हैं, 25 पैसेंजर यहां उतर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि भाई साहब 25 उतर रहे हैं और बैठ रहे कितने हैं? 10।
25 उतर रहे हैं, 10 यहां बैठ रहे हैं, हम इसको यही मान ले कि भाई साहब उतरे कितने हैं 10, और 15 को लास्ट में जोड़ लेंगे, यानी 15 हम यहां कर लेते हैं। टोटल जितने बैठे हैं ना उनमें से हम 15 उड़ा देते हैं कि भाई साहब 15 को लास्ट में देखेंगे। हमने कहा 10 उतरे, बैठ गए कितने 10। अब यहां पर अनुपात कितना हो गया, 10 महिलाएं बस में बैठ जाती है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बेटा यहां पर 2:3 अनुपात हो गया। इसका मतलब स्थायी मात्रा पुरुषों की है, यानी 1/3 बराबर कितना 10। टोटल अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। बैठ जाएंगे कितने और 15, टोटल क्या हो जाएगा 45, यानी यहां पर आने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी 45। समझ में आया? हाँ तो बेटा देखिए यहां ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बच्चों के दिमाग में अगर सवाल पूरी तरह नहीं बैठा तो ये जरूर पूछेंगे कि गुरुजी ये 15 क्यों डरे हो, या था कि जकानी आदमी ने उड़ा दियो, वो कोई पोल देखिएगे नहीं। मेरी बात समझो बेटा, हमने शुरू में भी पढ़ा था, एक बार मैं फिर बता देता हूं कि मान लो बस में टोटल 45 आदमी, देखो उत्तर आ गए हमारे 45, बस में टोटल कितने आदमी थे 45 थे, उतरने वाले कितने हैं, तो आपको शुरू में कहा सर 25 उतर रहे हैं। इसका मतलब हम यहां पर ये कह दें कि यार 25 उतर रहे हैं, 25 वहां बस में से माइनस हो गए तो हमारे पास बचेंगे कितने, तो आप कह देंगे कि सर यहां पर हमारे पास 20 यात्री बचेंगे। समझ में आ रहा है? 20 यात्री यहां बचेंगे, 3 और 2 5, 5 चौके 20, यानी 3 चौक 12 और ये 8 हो गए। समझ में आ गया? आगे अगर हम बात करें, ये 12 हो गए, ये 8 हो गए। अब आप ये कह रहा है कि इसमें कितने बैठ गए हैं वापस, तो आपको देखो ये कह रहा है कि इसमें 10 महिलाएं बस में बैठ गई है, महिला 10 बैठ गई, तो 8 और 10 18, और ये कितना हो गया 12। आप चेक कर सकते हैं सवाल को, पहले अनुपात 3:2, ये देखो 3:2, अब अनुपात 2:3, यानी 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18। सवाल वो कब आ रहा है, मतलब समझिए आप, सवाल में अगले ने साफ साफ ये कहा है कि 25 यात्री यहां से उतर रहे हैं। अगर 25 उतरे हैं इसका मतलब 15 हम अपनी सुविधा के लिए माइनस कर रहे हैं। एक और मैं इस प्रकार का एक लास्ट सवाल करवाता हूं, जरूर समझिए बेटा, और एक और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे कि आपको अपनी क्लास वास्तव में कैसी लग रही है, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया पुनर्बलन मैं अगली क्लास में पूरा एफर्ट डालूंगा। एक सवाल आएगा कि 3:2 में दूध और पानी है, दूध और पानी है, फिर ये कह रहा है कि 25 लीटर मिश्रण निकाला, 25 लीटर मिश्रण निकाला, और फिर ये कह रहा है कि 15 लीटर मिश्रण, 15 लीटर पानी भर दिया। बेटा एक बार आप खुद करके बताओ, तो अनुपात 3:7 हो जाता है। आप करके बता सकते हैं? दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, 25 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसमें 15 लीटर पानी भर दिया। टोटल मिश्रण में से 25 निकाला था, हम ये मान लें कि भाई साहब टोटल मिश्रण में से 25 निकाला, टोटल मिश्रण अगर हम 10 लीटर कम ही मान ले कि भाई 10 लीटर कम ही था, तो 25 की जगह कितना निकलता 15 निकलता। 15 निकाला और 15 भर दिया, जितना निकाला उतना ही भर दिया, तो अनुपात ये हो गया। यहां पर कितना हो रहा है 5 और यहां पर कितना हो रहा है 10। अनुपात 3:2 है, अनुपात 3:7 है, ये 5 है ये 10 है, वैल्यू बराबर करनी है, इसको 2 से गुणा करूंगा, यानी यहां 6 हो जाएंगे और यहां पर क्या हो जाएगा 4। टोटल कितना है 6, टोटल कितना है 3, यानी 3/6 यानी 1/2 बराबर कितने लीटर 15। तो अक्स का मान निकालने के लिए 2 से गुणा करूंगा, अक्स बराबर 30 और 10 लीटर हमने कम माना था, टोटल मिश्रण कितना हो गया 40। इस प्रकार हम इस मिश्रण के टॉपिक को ऐसे मानकर हम हल कर सकते हैं। यह अपनी एक यूनिक ट्रिक हो चुकी है।
समझ में आया? अब चलते हैं हम आगे, या इसके जस्ट आगे एक अगला वीडियो में हम देखेंगे इसी प्रकार के खूबसूरत सवाल। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।